ओम शांति। आज 5 मई 2024 की अव्यक्त महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी, तीनों ही रूप में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूप से बच्चों को आज्ञा मिली है। अगली पॉइंट, आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म, तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करे या ना करे, यह राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। अगला, मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या यह अमानत में खयानत नहीं है? माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा। तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि ना बॉडी कॉन्शियस की मैं है, ना मेरा। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, यह बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया है ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले? चेक करो। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वह
राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन दिल से निकले बाबा। अगला, हर एक कुमार को धन का भी पोता में रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, यह सब पोता मेल होना चाहिए। अगला, कुमार माना लाइट, डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख फिर कार्य में लाओ। अगला, बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कामन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं, श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो। श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास है। अगला, जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया। बचाओ, समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है, लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, पूर्ति कला का। अगला, स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अगला, समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। आज का वरदान, सदा रूहानी स्थिति में रह दूसरों की भी रूह को देखने वाले। रूहानी रूहे गुलाब भव। सदा रूहानी स्थिति में रह दूसरों की भी रूह को देखने वाले। रूहानी रूहे गुलाब भव। स्पष्टीकरण, रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो,
आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज का स्लोगन, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह दुख के खाते में जमा हो जाएगा। मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह दुख के खाते में जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा, ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।